तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिख रही होंगी जंगल में और मेरे साथ आई है गाय। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अमेजिंग और क्रेज़ी मैं क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स में देखे होंगे जैसे कि 24 आवर्स लिविंग इन कार या लिविंग इन होम, लिविंग इन एनीथिंग। बट आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स तो नहीं, बट 4 to 5 आवर्स लिविंग इन जंगल विद माई ऑल काउस। तो ये देखो भाई, इधर है हमारी सारी गायें और इनके साथ मैं करने वाली हूँ आज क्रेजी सा चैलेंज। यानी कि 4 to 5 आवर्स जितने भी ये जंगल में रहती है उतना टाइम इनके साथ मैं रहने वाली हूँ। और साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर जंगल में हम रहते हैं तो क्या हमको कुछ सरवाइव करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और कितना टाइम हम जंगल में रहते हैं, कैसे रहते हैं, डर लगता है या फिर नहीं लगता है, और कितना जो है टफ़ रहता है या फिर नॉर्मल रहता है। तो सारी चीज़ें और सारी सिचुएशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ अभी सबसे पहले कि मैं खुद के लिए जंगल में मतलब मैं कितना सामान जो है, मैं एक बैग लेकर आई हूँ तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ जंगल में जो कि मेरे को नीड होने वाली है चीज़ों की, उनको मैं लेकर आई हूँ। वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आपके पास भी मेरी जैसी शैतान गायें हैं तो आपको रहना है गायों से हमेशा 4 कदम आगे। यस, आप आगे रहोगे, गाय पीछे रहेंगी। लेकिन आप अभी ऐसा सोचोगे कि पीछे से भी हमला हो सकता है, तो ये तो इतना भी कुछ नहीं होता है जंगल में कि नॉर्मली ये बहुत घर के तो पास ही है। पहले से तो इतना दूर दूर जाते थे ना, क्योंकि जब हम छोटे थे हम भी गए हुए हैं तो हमको पता है। तो पहले के मुताबिक में आज तो 0% है काम, 0% काम है। 0% की दूरी पर हम जो है घास लेने जाते हैं या फिर लकड़ी लेने, तो सब कुछ काफ़ी नज़दीक मिलता है पहले के मुताबिक। क्योंकि पहले क्या थी ना, गांव में जनसंख्या ज़्यादा थी, सब घरों में रहते थे, सब खेती बाड़ी करते थे, तो हर चीज़ की ज़रूरत हर किसी को होती थी। और सबसे मेन बात जो है ये LPG गैस, तभी ये भी नहीं थी, तो सबको नीड लकड़ियों की रहती थी। इसलिए जिसको नज़दीक में मिल गया, वरना फिर जाओ दूर दूर जंगल। तो मम्मी लोग भी पहले से काफ़ी दूर जंगल में गए हुए हैं। फ़िलहाल तो मैं गायों से बहुत आगे आ चुकी हूँ। तो देखा मेरा आगे आने का फ़ायदा, मैं वहाँ पर थी और पूजी मैडम यहाँ आ चुकी है। मैं थोड़ा 4 कदम और आगे चले जाऊँगी ताकि मैं इनको यहाँ से अल्टा पलटा सकूँ। बाकी अभी मौसम जो है ना आज हमारा थोड़ा गुमसुम है, लेकिन अभी धीरे धीरे मौसम खुल भी रहा है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैं जो है क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ट्राइपॉड हो गया, इसकी काफ़ी नीड रहती है शूट करते टाइम। अभी मैंने ट्राइपॉड पर कैमरा शिफ्ट किया, मतलब ऐसे एडजस्ट किया है, और थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर ज़मीन है ना वहाँ पर इसको रखा है। मैं थोड़ा नीचे हूँ तो बैठने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, बट ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमको चाहिए वो है हमारी वाटर बोतल। बोलते बोलते प्यास लग जाती है, इसलिए सबसे पहले पानी पी भी लेते हैं। अभी मैंने काफ़ी बोल दिया यार। क्या है ना, जंगल में बोलने का अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आप अकेले हो बोलने वाले, सुनने वाले कोई है नहीं। जो है हमारे श्रोतागण वो भी चल रहे हैं, तो मेरे को इसलिए अकेले में सही लगता है। इतना मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बहुत ही कैमरा शाई पर्सन हूँ, तो मैं काफ़ी कम जो है ब्लॉग्स पब्लिकली ऐसे शूट करती हूँ। बाकी मैं लेकर आई हूँ एक स्वेटर, क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो रहा था, तो अगर तेज़ हवाएं चलने लग गई, अचानक से बारिश आ गई तो ठंडा हो जाता है। मेरी बॉडी ऐसी है कि ना मेरे से ठंड ज़्यादा बर्दाश्त होती है, ना मेरे से गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त होती है, तो मैं ऐसी हूँ। बाकी मौसम का मैंने आपको बताया, तो उसी के साथ साथ है हमारे पास एक रेनकोट। तो रेनकोट कैरी करना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अम्ब्रेला से ज़्यादा, यानी कि छाता से ज़्यादा सही मुझे रेनकोट लगता है। क्योंकि छाता आप अक्सर छाता पकड़ोगे, फिर एक तरह से ऐसे जाओगे, फिर हवा चल रही है तो उसमें परेशानी हो जाती है। रेनकोट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। फिर मैं लेकर आई हूँ
उसको देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। ये देखो ढेंटना। तो मैं लेकर आई हूँ आड़ू। ये मैं इनको धोकर भी लाई हूँ और पानी है तो मैं दोबारा वॉश कर लूँगी इनको। नहीं भी करूँगी तो भी चलेगा, गांव के लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये देखो अभी कुछ इधर मोटू वहाँ है, गौरी तो पता नहीं अभी कहाँ ही होगी। लेकिन इनका थोड़ा ऐसा है ना, समझदार है तो गायों के पीछे आ जाते हैं। लेकिन मोटू आज कुछ गलत जगह को ही जा रहा है ज़्यादा ही। इसको मुझे सबके साथ लाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी है ना, बड़े हमेशा थोड़ा टेढ़ा ही जाते हैं। ये ऐसे बड़े हैं हमारे पास। अभी देखो वहाँ पर से खुल रहा है, धूप आ रही है उधर से, ये यहाँ पर से। तो आप सबके माइंड में ये बात आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि देखो मैं कभी कभार ही इनके साथ आती हूँ, तो बाकी टाइम ये अकेले रहते हैं या फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। या फिर मैं जितनी भी बार बोलती हूँ कि मैंने गाय चरने के लिए छोड़ दिए, लेने आएंगे, तो तब जो है गाय अकेले नहीं होती है, गायों के साथ हमारी बुआ रहती है। तो हमारी एक बुआ है जो कि हमारे साथ रहती है, तो थोड़ी सी एजेड है, घर के काम नहीं हो पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो घर का काम हम करते हैं, बाकी गाय संभालने का काम जंगल में बुआ का ही रहता है। और तो इसलिए मैं छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, कभी अकेले रह गए तो साथ के लिए चली जाती हूँ थोड़ा टाइम, बाकी तो वो देख लेती हैं, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि गाय हमारी कभी हम अकेले नहीं छोड़ते चरने के लिए, क्योंकि काफ़ी रिस्क रहता है जंगल में। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री माइंडेड, बट आप हल्ला वल्ला करोगे तो जानवर डरते हैं। जानवर से मेरा मतलब है बाघ वाघ, यस। तो इसलिए ये है बात कि हमारी गायों का आगे पीछे ख्याल इनको कौन देखता है जंगल में, तो यस हमारी बुआ देखती है। ओके, तो आज वो मार्केट गई हुई थी, इसलिए मैंने बोला मम्मी से कि मैं ही चली जाती हूँ, और ना मम्मी बोल रही थी कि मैं जाती हूँ अकेले, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है ना थोड़ा डर भी लगता है। बट अभी तो मैं काफ़ी चेंज हो गई मेरी पर्सनैलिटी, तो मैं कम डरती हूँ बहुत। और घर में भी बारिश आ गई तो लहसुन संभालो, ये संभालो, वो संभालो, ये अलाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपना टेंशन फ्री हो गए, चलते हैं जंगल में। और पहले तो मम्मी बोल रही थी कि नज़दीक साइड को ले जा जहाँ और दिनों चढ़ते हैं, बट मैंने बोला कि वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, थोड़ा बिहाव ज़्यादा है ना, तो इनमें थोड़ा मेरे को डर भी लगता है, और ये उधर मन लगा कर चढ़ते भी नहीं है। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि एकदम जहाँ अच्छे से चरे और मैं चरा लूँ। इधर को मैदान भी है, ये कुछ गिरने का टेंशन नहीं है, 2-4 चक्कर इधर इधर मारे फिर बाद में ले गए। लेकिन यहाँ जो है ना एक प्रॉब्लम क्या है, इस साइड में नेटवर्क नहीं आते हैं, तो नेटवर्क जो है इधर ज़ीरो रहता है, ज़ीरो। उधर से यहाँ तक पूरे जंगल में इधर नेटवर्क ही ज़ीरो रहता है। तो अगर आपको इमरजेंसी कॉल करनी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसी इमरजेंसी कभी आती नहीं है, नहीं आनी चाहिए। तो फ़िलहाल ये है, बाकी मैं अभी आपको दिखाऊंगी काफल हमारे जंगल में क्या मस्त पक गए हैं भाई, देख के आपके मुँह में पानी आ जाएगा। फ़िलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद काफलों के साथ मिलते हैं। गायों को थोड़ा इकट्ठा करती हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊंगी और चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट आप व्लॉग देखना ज़रूर और मिस मत करना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब तो करते रहना, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, मोटिवेशन भी चाहिए होता है यार। अगर थोड़ा ऑडियंस मेरी ज़्यादा बनेगी तो और मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आज अकेले में मैं बोल रही हूँ, हमारी गाय सुन रही है नहीं, कुछ नहीं सुन रही है, तो बट 4 लोगों के सामने में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए बोलने का, इतनी तो ऑडियंस होनी चाहिए ना अपने पास। सो प्लीज़ ओके, मैं अभी चलती हूँ, गाय लेके आती हूँ। One hour later. बड़ी मुश्किल से मेरे को दिखे हैं यहाँ पर कुछ काफल, ये देखो कितने अच्छे हुए हैं, दिख रहे हैं। हाँ ये है, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही हाइट पर हो गए हैं। मैं ट्राई तो करती हूँ खाने का, क्योंकि मेरी हाइट है, बट मेरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, और वैसे भी ऐसे बाहर को ही लटके हुए हैं, ये देखो ये तो कोई ऐसे तोड़ भी नहीं सकता है भाई।
तो मेरा ब्रेक भी हो चुका है, मैंने काफ़ल भी खा लिए हैं। जितने मेरे से हाथ पहुँचता था हाइट वहाँ तक के मैंने काफ़ल भी खा लिए हैं। लेकिन अभी जो है ना वो लालू नहीं सॉरी जस्सू और पुज्जू चली गई है इस साइड पानी पीने। और यहाँ आप देखो वो वहाँ पर है हमारी बकरियाँ और लालू दम्मू और गौरी वहीं पर रह गए हैं अभी। अब पता नहीं कब आने का सोच रहे हैं ये तो पीछे पीछे आ जाएंगे। बट आगे को उधर पानी पीने का गधेरा वधेरा तो है, लेकिन थोड़ा सा डर जैसी लगी रहती है। पान पान जसो अभी यहाँ पर डिग्गी में पोलू भी आ गया पानी पीने। पोलू तो अभी जस्सू को लग गई है पानी की प्यास और ये पी रही है यहाँ पर पानी। बट इससे ज़्यादा पानी ना इसके अंदर है। ये देखो ये तो काफ़ी टाइम पहले से की डिग्गी है। इधर ना पहले गाय जाती थी और इसके अंदर देखो इतना पानी भरा है। अभी तो इसकी सफाई वफाई तो कहीं होती है फिर अब, लेकिन यहीं पर से गाय पानी पीती थी। एक एक करके इसके अंदर मुँह डाला और पानी पी लिया। ये देखो डिग्गी बोलते हैं ये तो, इस एरिया को क्या ना डिग्गी बोलते हैं कि कहाँ पर है गाय तो डिग्गी पर है गाय, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पानी की डिग्गी है और इसके अंदर मुँह डाल के गाय पानी पीती थी। बट शायद अभी तो जस्सू भी पीती थी पहले से, बट अभी इसको भी नहीं आ रहा क्या आइडिया। ज़रा मैं ट्राई करती हूँ, फिर कुछ कोशिश करते हैं। कोशिश ले जस्सू, ये इसके आगे से तो खुद ऐसा हुआ है। ले पानी ले, यहाँ है यह पानी ले, पानी 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 भोलू उसके अंदर जा जा भोलू पानी पीना है उसके अंदर। जाओ डमरू जाओ जाओ डमरू जाओ, डमरू मेरा होशियार है। जा जा पी ले जा, डूबेगी तो मैं बचा लूँगी तेरे को। जा जा, ये इनको किसी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अबे पुज्जू लोग जो है पानी पीने के लिए उस साइड से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अभी तक इधर गौरी और लालू का आता पता कुछ नहीं है। दम्मू भी उन्हीं के साथ में थी। दम्मू इतनी चंट चालाक है, देखो वो आ भी चुकी है वहाँ से घूम घाम कर। वो देखो वो चुचुंदरी आ रही है हमारी पुज्जू के पीछे से, ये यहाँ पर देखो। और लालू और गौरी भी शायद आ ही रहे होंगे फिर अब अगर ये आ गई है तो। बाकी तो यार लालू तो इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना मेरा। मतलब जहाँ पुज्जू लोग अगर ऊपर को जा रहे हैं तो नीचे को चली जा रही है और ये नीचे की साइड जा रहे तो ऊपर को चली जा रही है। आज वो इनसे नाराज़ हो रखी है, इन्होंने कुछ कह दिया होगा ना उसको, ऐसी हुए। तो भैया मुश्किल से हो चुकी है हमारे मोटू की एंट्री। अभी जाके मेरे को थोड़ा शांति मिल रही है। बस इसी के पीछे अब हमारी गौरी और वो भी आ जाएंगी। मतलब खाली गौरी बची है, बाकी तो सब आई गए हैं। तो बस अभी इनको पानी की पीने के लिए इधर लेके चलते हैं गधेरे में। बकरू पलटन आ गई, बकरू पलटन, छोटी सी बकरू पलटन। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार इधर। अच्छी तो मेरे को चलाने आने का मन नहीं करता है, मैं बोर हो गई हूँ बोर। अब कब बसते हैं 2 हो गया मेरे को, कब मैं इनको घर को लेके जाती हूँ। ये मेरी गौरी का आता पता ही नहीं है, पागल हो पागल ना, उसके मुँह में आवाज़ ना कुछ बिल्कुल ही है वो एकदम दिन दुनिया से परे रहती हो। और दिनों गायों के पीछे तो आती थी, आज गायों के पीछे भी नहीं आई है। आई जाएगी, अभी टाइम लगेगा ना उसको। ऐसे 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 चलती है वो ठुमक ठुमक के। तो अभी जरा ये धीरे धीरे जा रहे हैं वहाँ पानी पीने। अरे मैंने वो देखा काकड़, काकड़ तो बोलता हूँ उसको। वो इधर तो तेज 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 भाग जाता है। वो छोटा सा उसका बच्चा देखा मैंने, भाग गया इधर से। अब कहाँ तब तक कैमरा ऑन करती हो, निकल गया। उसने मना कर दिया, उसने बोला मेरे को वीडियो नहीं आना है तो तुम अपना वीडियो खुद बनाओ। तो इनको पानी पिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैंने आड़ू खा दिए, मैंने काफ़ल खा दिए, मैंने पानी पी लिया और अभी इनको पानी पिलाना बाकी है। तो भाई मैं परेशान हो गई हूँ अभी। बट मज़ा भी आ रहा है वैसे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आदत नहीं है ना मेरे को।
अब ये तो चल रहे हैं, इनका तो काम है मुंह चलाना, पटर 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 पटर। मैं तो मुंह चला चला के थक गई हूँ अपना। इधर दिन काटना मुश्किल हो रहा है आज तो मेरा। अभी भी गौरी का आता पता कुछ नहीं है, आई नहीं हो, बेवकूफ़ है वो भी बेवकूफ़। अभी तो ये जा रहा है ठुमक ठुमक के पानी पीने, बस फिर इनको इधर को मुंह करके सीधे घर की ओर लेके जाएंगे आराम आराम से। तो ऐसे ही रहता है भाई, जो जंगल आता है उसका तो यही रहता है रूटीन। अगर वो गाय चराने आ रहा है तो सुबह नाश्ता कर लिया, फिर सीधे आ गए, फिर उसके बाद जो है मैं तो जैसे फल वल कुछ भी लेकर आ जाती हूँ। मेरी ज़बान बहुत चटोरी है, लेकिन हर कोई नहीं लेके आता है भाई। तो बस ये पानी की बोतल पकड़ी और आ गए। और मैं तो अभी बस गाय की पूँछ पकड़ूँगी और घर को चले जाऊँगी जब भी टाइम होगा तो। लेकिन और जो लोग हैं ना, आते भी है तो लकड़ी लेके जाते हैं, घास लेके जाते हैं, चारा लेके जाते हैं साथ में। मतलब खाली आ तो काफ़ी कम लोग जाते हैं, सबके सर पर कुछ ना कुछ तो सामान रहता ही है। और मेरे को तो ले आती है उलझी इतनी, जिसको आती है वो लेके जाता है। उजा मैं गौरी आगे या दिखेगी नहीं आपको, आगे ऊपर हो। आजा गन्नू, इतनी समझदार भी है वैसे, बेवकूफ़ भी नहीं है ना, अच्छी है अच्छी। बेवकूफ़ कहने पर आ जाती है फिर वो, ऐसा है। अभी बुलडोजर भाई चले गए पानी पीने और मज़ा आ रहा है वैसे। मैं ज़िंदगी में पहली बार अकेला आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार। मेरे को लगता था बड़ा डर, पर मैंने आज सोचा, मैंने कहा चलो आज देख कर ही आता है भूता क्या है, क्या ही हो जाएगा जैसे ज़्यादा क्या ही। बस वैसे ही चढ़ चुड़ के चल देंगे अभी घर को, तो कुछ ही क्या ही नहीं होता है। क्योंकि साथ में तो थोड़ा वो रहती है ना, हिम्मत रहती है हिम्मत, बट अकेले में थोड़ा डर लग ही जाता है। और हमने तो ऐसा कभी किया भी नहीं हुआ। मेरी बहन को था बड़ा ही वो शौक गाय चराने जाने का। वो तो घर का काम करो बोलो या ऑप्शन दे दो ना, दो, घर का काम और गाय चराना, तो वो गाय चराने निकल लेती थी। और घर का काम मेरा उल्टा था, मैं बोलती थी तुम घर का काम मेरे से कुछ भी करवा लो। मैं कहती मैं गोबर भी निकाल दूँ सारी गायों का अकेले, बस तुम मेरे को जंगल मत भेजो। लेकिन धीरे धीरे फिर सीख ही जाता है आदमी, वैसे ऐसा भी कुछ नहीं है। बाकी तो एक गाय चराने जाने वाली की ज़रूरत हो रही को मेरे को। एक बेचारा देखो कितनी मेहनत कर रहा है, और एक वो मोट को देखो कैसे बैठा है वहाँ। और कालो कल्लू तूने ज़्यादा खा लिया रे कल्लू। ये है मेरा ढोलू, मारू ढोलू है, मारू ढोलू, चल मारू ढोलू। ओ बाबा रे, ढोल बज गया। ये इनके दादा का पेट भर गया। दादा लोट पोट खेलने के मूड में है दादा। ओ भाई, भाई साहब हैव अ लुक, भाई साहब, ओ भाई साहब। ना यार, कहाँ बोलते हैं भाई साहब हमसे, अब गरीब आदमी हुआ मैं। हैं कल्लू, ये अब मिल गए हैं सारे बच्चे एक जगह। वो यहाँ तो गधेरे में पानी नहीं हो रहा शायद, वो नीचे है वो गधेरा। आपने ये एरिया काफ़ी बार देखा होगा मेरे, उसमें मैंने बताया था, मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में यहीं से की थी। तब से लेकर आज तक बोलने में थोड़ा 10-20% का वो तो आया ही है कॉन्फिडेंस। अरे ये है क्या पानी है, ये देखो ये पेड़ दिख रहा है ना, इसके पीछे तालाब बना है। वो रुक जाओ, आप बोलोगे फिर गाय को पानी नहीं पिलाया हमने। ये देखो ये इसमें बारिश का पानी अटकाना है, ये महानुभाव ने यहीं से पी लिया। अभी ये यहीं ऐसे चलेंगे, फिर शॉर्टकट है ऊपर को, फिर वहाँ से सीधे घर को दिखा दूँगी मैं आपको, आप टेंशन मत करो बस। तो अभी 1 बजे का टाइम है और वो है हमारी गन्नू, बाकी सब इधर साइड को हैं। अभी धीरे धीरे देखते हैं कहाँ कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर उस साइड को नहीं लेके जाना है, उधर साइड को आप देख रहे हो ना। तो 2 बजे तक यहीं घुमा फिरा के मैंने फिर इनको घर की ओर लेके जाना है। काफ़ी लोगों के सोचने का जो है ना नज़रिया काफ़ी डिफरेंट रहता है कि क्या है, गाय रखी है, ये रखी है, वो रखी है। बट इसके पीछे का रीज़न चाहे जिसको पता है वो भी नेगेटिव ही बोलेगा, और जिसको नहीं पता है उसका तो मैं नहीं बोल सकती कि वो ऐसा कुछ बिना सोचे समझे। बट अभी तक जितनों को भी पता होगा ना, और अगर वो ऐसा देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर एक ताना उनके मुंह से निकल ही जाता है कि क्या किया है, पढ़ लिख के ये कर रहे हैं।
बट उनका सोचना वहाँ पर बंद हो जाता है कि हम अपने मन का काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। और मेरे को तो हमेशा से यही पसंद है भाई कि अपने हिसाब से काम करो, अपना काम करो। बाकी किसी के अंडर में काम करना वो मेरे को जमता नहीं है। वरना अभी मैं भी कहीं बाहर चली जाती ऐसी बस नॉर्मली एक 10-15 में, जैसे सबकी ज़िंदगी सेट चल रही है वैसे ही मेरी भी चलती, बट मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। भले अभी भी हम कुछ करोड़ों तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जो भी है हम खुश हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, टेंशन फ्री हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। और वो सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा है। बस मज़ा आता है, मुझको तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ, बहुत। बस मेरे को एक ना थोड़ा जंगल आने में दिमाग ख़राब हो जाता है, वरना बाकी कुछ ऐसा नहीं है। और आज तो मैं अकेले आई हूँ यार, वाह, इनाम मिलना चाहिए मेरे को भाई। मैं अकेले आई हूँ, इस पर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये 5 नमूने मेरे किनारे किनारे रहते हैं, देखो। एक हाथ की 5 उंगलियाँ होती है ना, ये वैसी है। मैं हाथ हूँ इनका, ये मेरी उंगलियाँ हैं। ये गाय वहाँ है, वो उधर आपको लालू दिख रहा है, वहाँ वहाँ है गाय वो। और ये इधर ही रहेंगे। अभी मैं उधर को जाऊँगी ना, मेरे पीछे आएंगे, अभी देखना कितने फेमस हूँ मैं। ये मेरी ऑडियंस है, अभी देखना आएंगे, मेरे पीछे आएंगे। ये देख, कहा था ना मैंने, मेरे पीछे आएंगे। ये मेरी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे। ये देखो, अभी आगे, अब जाएंगे गाय के साथ चढ़ने। इनका ऐसी है ये देखो, अब आ गई मेरी 5 उंगलियाँ। जलवा है भाई, मेरा भी जलवा है। बोलो बोलो, मेरा जलवा है ना, बोलो ना। खाई दिया यार उसने, बट है, आपने देखा, मैंने दिखाया आपको, मेरे पीछे आई वो, तो जलवा ही है वो मेरा। तो आज मैंने जो चैलेंज लिया था उसमें मज़ा ही आ गया है, आपको भी मज़ा ही आ गया होगा। A few minutes later. तो अभी 1:30 बजने वाला है और यह है मेरा आखिरी आड़ू। इसको खा लेते हैं, फिर धीरे धीरे इनको ऊपर की ओर को स्ट्रेट लाइन में भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ से सीधे घर को। तो मेरा एक आड़ू आधा खाया लालू ने, एक आधा आड़ू खाया मेरा कृष्णा ने। अभी मैं 5 आड़ू लेकर आई थी, अभी लास्ट है, इसको मैं खुद ही खा लेती हूँ अब। इसको किसी को नहीं दिया जाएगा, ये मैं चुपचाप से खा लेती हूँ। है ना, पीछे देखो पेड़ गिर रहे हैं। कुछ तो पहले के उससे गिरे थे, मुझे हरा हरा दिख रहा ना, वो गिरा था परसों उसमें। ऐसी है इधर जंगलों में। अब मेरा लंच होगा सीधे घर जाके, फिर मैं सो जाऊंगी। फिर 5 बजे उठा जाएगा गायों को बाहर बांधने के लिए, बस। हमें लालू और गौरी का आता पता नहीं है, अब वो अकेला दोनों चले गए हैं। यहाँ पर तो पीछे सब है, लालू और गौरी मिसिंग है। इनकी रिपोर्ट करानी पड़ेगी अब। अभी मैं ना आपको काकड़ दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हो गया तो। ये देखो, ये जो यहाँ पर चल रहा है ना, ये देखो, ये छोटू सा, ये अभी इसने मुंडी नीचे ऊपर कर दी है, ये देखो। तो ये मेरे ठीक सामने से है, ये देखो। और वो डर डर के चल रहा है वो बेचारा, क्योंकि उसको मेरी और गाय की आवाज़ आ रही है ना। उसके आगे पर उसकी मम्मी भी है, हाँ 2 है, देखो। एक तो पेड़ के नीचे पर है वो, और एक ये देखो जो इधर उधर को हिल रही है। ये बच्चा होगा ना उसके, वहाँ पर ये है मम्मी, ये देखो जो आगे को चली गई है।
ये देखो, ये है काकड़। ये भी हरी हरी घास खाते हैं। तो वो दोनों चर रहे हैं वहाँ पर, देखो ये देखो, अभी दोनों साथ में चर रहे हूँ। तो ये तो नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है हमें जंगल में आने पर भी, और खेतों में भी आते हैं कितने तो। खेतों में आके हमारे हरी घास चढ़ जाते हैं। मैं तो ऐसे होता हूँ, ये नहीं। और देखो, हल्की सी आवाज़ भी जाएगी ना तेज तो ये भाग जाएंगे। पर ठंडे रहता है ना उनको, उनका जंगल है। इनका कुछ नहीं है इधर, ये तो इधर ऐसी मुफ्त में आते हैं चरने। तीन चले गए हैं आगे से, बाकी के तीन आ रहे हैं पीछे से। अब एक स्कूटी भी आ गया है, डरते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो सबको मैंने दो दो डंडे लगाए ऐसे। वो तीन तो आगे से भी रुकने वाले नहीं हैं, और उन तीनों को मैं पीछे छोड़ के आई हूँ कि खुद आएंगे। अभी स्कूटी आ गई है पीछे से, देखना आप कैसे भाग के आ। ओए विष्णु, अरे यार मेरी सारी गाय तितर बितर हो गई अब। और ये तो गिरते गिरते, ये तो इसका तो दिमाग तेरा बेवकूफ़ जैसा दिमाग है इसका।